नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फॉर अ सिंगल फेज ओवरहेड लाइन हैविंग दिस solid copper conductors of diameter 1 centimeter spaced 60 centimeter between the centers. The inductance in millihenry per kilometer is. यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके गिवन है. देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करने वाले हैं. तो हमें पता है कि इंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी, इंडक्टेंस की वैल्यू अगर सिंगल फेज लाइन है, सो दिस इज गिवन बाय L इक्वल टू 0.2 नेचुरल लॉग ऑफ, हम लोग क्या लिख सकते हैं, D बाई R डैश इन मिली हेनरी पर किलोमीटर. राइट. सो ये चीज हम किस तरीके से लिख सकते हैं, D R डैश को हम क्या लिख सकते हैं, 0.7788 R. राइट. और इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 1/4 इंटू आर मिली हेनरी पर किलोमीटर. राइट. अब हम इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं. ब्रेक करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे L इक्वल टू 0.2 नेचुरल लॉग ऑफ D बाई आर को आप सेपरेट कर ले माइनस 0.2 नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ 1/4. ये सारी की सारी चीजें किस में है, मिली हेनरी पर किलोमीटर में है. ठीक है. तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इस वैल्यू को यदि मैं सॉल्व करूं, तो यहां पर ये देखिए क्या हो जाएगा, ये तो आपका नेचुरल लॉग ऑफ D बाई आर ही रहेगा, पर ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, 0.2, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, 1/4 मीन्स डिवाइड बाई 4 हम यहाँ पे लिख सकते हैं. अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देन वी गेट 0.05 and 0.2 नेचुरल लॉग ऑफ D बाई आर. ठीक है. ये हो जाएगा आपका मिली हेनरी पर किलोमीटर में. राइट. सो यहां पर अब आप देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फॉर अ सिंगल फेज ओवरहेड लाइन हैविंग द सॉलिड कॉपर कंडक्टर्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड स्पेस्ड 60 सेंटीमीटर. एक दूसरे से कितनी स्पेसिंग है उनकी, 60 सेंटीमीटर है. तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, और डायमीटर की वैल्यू कितने दिए हुए हैं, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो जो आपका रेडियस होगा दैट इज डायमीटर डिवाइड बाई 2 हियर. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.05 0.2 नेचुरल लॉग ऑफ 60 डिवाइड बाई 0.5 मिली हेनरी पर किलोमीटर. So this is the right answer, means option C is the right value of this question. Next question देखते हैं. The conductor of 30 kilometer long single phase 2 wire line are separated by a distance of 1.5 meter. The diameter of each conductor is 1 centimeter. If the conductor are of copper, the inductance of the circuit is. तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो लाइन की लेंथ है वो गिवन है, दैट इज 10 किलोमीटर, और सिस्टम कैसा है आपका, सिंगल फेज 2 वायर लाइन है यहाँ पे. राइट. और एक दूसरे से कितना सेपरेटेड है, 1.5 मीटर सेपरेटेड है, और डायमीटर कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर आपका मेंशन है यहाँ पे. सपोज यदि आपके 2 वायर है, ए और बी, यदि आपके 2 वायर हैं, तो इंडक्टेंस पर किलोमीटर की वैल्यू क्या होगी, इंडक्टेंस पर किलोमीटर इन केस ऑफ 2 वायर लाइन. तो 2 वायर लाइन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0.4. यदि आपका सिंगल वायर होता तो आप क्या लिखते हैं, 0.2 इंटू. राइट. तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 0.4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ D बाई आर डैश मिली हेनरी पर किलोमीटर. राइट. सो ये क्या हो जाएगा आपका, 0.4 नेचुरल लॉग ऑफ D की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस दिए हुए हैं दैट इज 1.5 मीटर. तो इसको यहाँ पे क्या कर लो, आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो, दिस इज 150. आर डैश की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, आर डैश इज गिवन बाय 0.7788 आर. राइट. तो आर की वैल्यू कितना मेंशन है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर मेंशन है. तो 1 सेंटीमीटर यदि मेंशन है तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 या 0.5. तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 7788 इंटू 0.5 मिली हेनरी पर किलोमीटर. राइट. सो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2.3815
मिली हेनरी पर किलोमीटर। अब आपको क्या निकालना है? 10 किलोमीटर लॉन्ग लाइन के लिए निकालना है। सो फॉर 10 किलोमीटर लॉन्ग लाइन इंडक्टेंस विल बी, ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2.3815, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 23.815 मिली हेनरी पर किलोमीटर। सो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है? ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।